ओके, कल हमने बच्चे लास्ट में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनको आप ऐड कर रहे हो, वो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली सेम डायमेंशंस वाली होनी चाहिए। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं सर, जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग ट्राई करना उसको समझने की और फिर उसके साथ डील करने की। लेट्स से अगर मेरे पास एक इक्वेशन दी गई जिसमें बोला गया वेलोसिटी v इज इक्वल टू a into time t, right, where a is a constant, अच्छा एक काम करो, प्लस b t स्क्वायर, v is equal to at plus b t square, and a and b both are constant। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ किसके, ए एंड बी। बच्चा कहते हैं सर इसमें कुछ गिवन तो है नहीं। बच्चे सब कुछ गिवन है अगर मेरी नजरिए से देखेगा सर, जैसे कि अगर तू ध्यान से देखे, तुझे बताया गया कि v इज बेसिकली व्हाट, v इज वेलोसिटी, t इज व्हाट, टाइम, राइट। v एंड t इज व्हाट, वेलोसिटी एंड टाइम। अगर तुझे मैं पूछूं वेलोसिटी के तुझे पता है डायमेंशन, टाइम के तुझे पता है डायमेंशन, क्या एक बात तुझे यहां से क्लियरली नजर आएगी कि अगर ये इक्वेशन सही है तो सर ये v मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन, मस्ट बी इक्वल टू दिस at एंड मस्ट बी इक्वल टू दिस डायमेंशन bt। जल्दी से बोल, क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तीनों के डायमेंशन मैं तो कहता हूं सेम होने चाहिए। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो, अरे याद कर, उन्होंने यही तो बोला था कि जिन दो क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हो उन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए और जो रिजल्ट होगा उसके भी डायमेंशन उनके जैसे ही होंगे। अब तू यहाँ पे क्या बोलेगा, तू बोलेगा सर डायमेंशन ऑफ ए तो मुझे निकालने हैं, बट टाइम का कितना होता है, टाइम का तो टी ही रहेगा, और डायमेंशन ऑफ बी मुझे निकालने हैं और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्या टी स्क्वायर का टी स्क्वायर ही रहेगा, और वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन। अभी जयेश ने भी बताया और तुम लोगों को कल भी अपन ने पढ़ा था, मास अपॉन तो लेंथ अपॉन टाइम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। अगर अब आप लोग ये इक्वेशन को बेटा यूज करोगे तो यहां से डायरेक्टली लिखो डायमेंशन ऑफ ए कैन बी रिटन एज एल टी माइनस वन अपॉन टाइम, चला गया नीचे, हाँ या ना बोल जल्दी से, ये टी उधर चला गया। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ बी को क्या लिख सकता हूं, एल टी माइनस वन, नीचे क्या जाएगा टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन ले ली मैंने। तो ध्यान से देख, क्या यहां से तेरे पास डायमेंशन ऑफ ए आ रहे हैं कितने, एल टी माइनस टू, और इसके डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएंगे, एल टी माइनस थ्री। जल्दी से बोलो किस किस को ये क्वेश्चन जो मैंने किया ये समझ आया और किस किस के तोते उड़ गए, ताकि मैं दोबारा बता दूं, जल्दी से बोलो। कुछ नहीं है, सिंपल कंसेप्ट के सर ये तीनों का डायमेंशन सेम रहेगा, इसका, इसका और इसका। आपने तीनों के डायमेंशंस को सेम इक्वल रख दिया, उसके बाद जो टाइम था और वेलोसिटी था उसके डायमेंशन डाल दिए और ए और बी का आ जाएगा। सिंपल डायमेंशंस देखो, क्या तुम्हें क्या बोला गया था, अगर दो क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम हो या ना हो, तो तुझे पता है कि ए का डायमेंशन टी के जैसा हो ना हो फर्क नहीं पड़ता ना, तो सीधा लिखना कि सर ए इंटू टी, ए इंटू टी के डायमेंशन किसके जैसे होने चाहिए, वेलोसिटी वी के जैसे। ये तो तुझे पता है ना, रिजल्ट जो होता है उसके भी डायमेंशन सेम होते हैं। अब यहां से तू क्या लिख सकता है, ए इज इक्वल टू वी बाई टी,
वेलोसिटी के डायमेंशन क्या थे, LT-1, और टाइम के क्या थे, t, तो कितना आएगा LT-2। अब यहां से तुझे पता है कि BT स्क्वायर के भी डायमेंशन इसके जैसे होंगे। क्यों? अरे यार, जिनका सम होता है उनके डायमेंशन आर इक्वल टू द रिजल्ट। कल मैंने ये बताई तो थी आपको बात कि अगर तुम बोलते हो कि सर 10 kg था, उसमें 10 kg में 2 kg ऐड कर दिया तो रिजल्ट भी तो 12 kg आएगा, तो डायमेंशन थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। तो सर यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, BT स्क्वायर के डायमेंशन किसके जैसे होने चाहिए, V जैसे। तो B के कितने बचेंगे, V/T स्क्वायर। क्या बन जाएगा, LT-1/T स्क्वायर विच इज इक्वल टू LT-3। क्या प्रॉब्लम है इसमें? दिमाग खोल के सोचो, इसके बारे में सोचो। हाँ हाँ, और एग्जांपल दे रहा हूं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं, मैं करवाता हूँ और करवाता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। नोट कर लिया? अगर किसी ने नहीं किया तो स्क्रीनशॉट मार दो। ये एग्जांपल को खुद से करके देखो। एग्जांपल कह रही है कि v इज इक्वल टू p इंटू एक्स प्लस q इंटू एक्स स्क्वायर प्लस z इंटू टी की पावर, या एक काम करता हूँ, z इंटू if v is velocity and x is distance, find the dimensions of p, q and z। जल्दी से हाथ चलाओ। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ p, q, z, जल्दी। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, हल्की फुल्की बातें। अगर आप लोगों को बोला गया कि v इज द वेलोसिटी, x इज डिस्टेंस, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ p, q एंड z, सिंपली कंसेप्ट वही कि सर इसके डायमेंशन विल बी इक्वल टू इसके डायमेंशन, विल बी इक्वल टू इसके डायमेंशन, विल बी इक्वल टू इसके डायमेंशन। क्या इशू है? बहुत सिंपल है। एक एक करके तीनों के निकाल दो जल्दी से। अब ये मत पूछ लेना कि सर x जो है उसका डायमेंशन क्या होगा, डिस्टेंस के डायमेंशन क्या होते हैं। वेरी गुड, अदिति का आंसर आया है गेस। वेरी गुड अदिति, वेरी गुड वेरी गुड। अरे कुछ भी नहीं है यार, हाथ तो चला के देख लो। v के क्या तुझे सीधा समझ आ रहा है? v के जो डायमेंशन होंगे वो इसके px के बराबर होंगे और qx स्क्वायर के बराबर होंगे और q z/x स्क्वायर के बराबर होंगे। क्या मैं लिख सकता हूं कि v के डायमेंशन इज इक्वल टू px, तो p के डायमेंशन किसके बराबर आएंगे, v/x। v के क्या होते हैं, वेलोसिटी के, LT-1। x के डिस्टेंस के क्या होंगे, l। क्या बचेगा, t-1। v के किसके बराबर होंगे, qx स्क्वायर के। q किसके बराबर, v/x स्क्वायर। तो v के क्या, LT-1, x स्क्वायर का क्या, l स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, z के लिए क्या लिखोगे, z/x स्क्वायर किसके बराबर है, LT-1 के, मतलब बेसिकली वेलोसिटी के। तो z के डायमेंशन किसके बराबर हो जाएंगे, LT-1 इंटू l स्क्वायर। क्या आएगा, L3T-1। वेरी गुड जयश, वेरी गुड वेरी गुड अदिति। जल्दी से सारे बच्चे एक बार दोबारा देख लो, क्वेश्चन में कोई भी छोटा सा भी डाउट हो पूछ लेना।
सबके डायमेंशन सेम होंगे जो रिजल्ट है उसके साथ। एक और क्वेश्चन करूं ये करवाऊं या आगे बढ़ूं? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? जल्दी बोलो। और क्वेश्चंस करने हैं या आगे बढ़े? ओके ओके, एक करवा देता हूँ, एक करवा देता हूँ। एक तो मुझे ये लगता है तुम लोग ये लास्ट वाली क्लास में ना वैसी सुस्ती में रहते हो, पता नहीं क्यों। आधे अधूरी नींद चल रहा है, ठीक है, बढ़िया है। ओके, ध्यान से देख लो। एक्स टी इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर प्लस एम बी प्लस सी टी क्यूब। यहाँ पे ये समझ लो एक्स क्या है, डिस्टेंस है। टाइम क्या है, टी क्या है, टाइम है। वी क्या है, वेलोसिटी है। मास एम क्या है, मास है। टी टाइम। और ए बी सी तरह सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट्स है। तो क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। अगर इस बार भी क्वेश्चन गलत कर दिया ना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ। जल्दी 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 जल्दी। ओके ओके ओके, आस्था दीदी का आ गया आंसर। चेक करना, मैं करके दिखा रहा हूँ, तुम लोग चेक कर लेना। सर डिस्टेंस का होता है एल, टाइम का होता है टी। एल टी हो गया ये तो लेफ्ट साइड पे। अब इसके डायमेंशन ये तीनों के बराबर होंगे। ए का डायमेंशन मुझे निकालना है। ये वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, हाँ या ना? तो एल टी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये समझा? डायमेंशन ऑफ ए कैन बी रिटन एस, एल टी ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा उसके एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब ये ऊपर जाएगा तो देखो क्या बन जाएगा, एल माइनस वन, टी का हो जाएगा ये प्लस, तो टी क्यूब। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट वन। बी के लिए क्या लिखूंगा? सर मास है एम, बी के डायमेंशन निकालने हैं, और दूसरी साइड एक्स टी के क्या है, एल टी। तो डायमेंशन ऑफ बी कैन बी रिटन एज एल टी अपॉन एम। एम ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस एम माइनस वन एल वन टी वन। ये आंसर आया बच्चे। दीज आर द डायमेंशन फॉर बी।
सी के लिए कोई पूछेगा तो सी इंटू टी क्यूब इज इक्वल टू एक्स के क्या थे, एल, और टाइम के क्या थे, टी, इसके बराबर होना चाहिए ना, यस। तो सी के क्या हो जाएंगे, एल टी अपॉन टी क्यूब, विच कैन बी रिटन एज एल टी माइनस 2। जल्दी से मुझे बताओ कोई बच्चा जिसके तीनों सही हो। कोई बच्चा जिसके तीनों सही थे। गुड, गुड आदिति, गुड आदिति। आज था चेक करना क्या गलती की थी, वो मुझे लगता है ऊपर नीचे करने में गलती की थी। जयश के भी सही थे, वेरी गुड जयश, वेरी गुड। ओके ओके, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। गुड अभिषेक, गुड। फर्स्ट गलत हो गया, ओके ओके ओके, कोई नहीं, घबराओ मत, गलतियां करोगे तभी सीखोगे, गलतियां बट क्लास में करोगे तो बेटर है, रादर देन के टेस्ट में बैठ के गलतियां करते रहो। अच्छा, टेस्ट से याद आया, तुम्हारा इस बार टेस्ट भी है ना, संडे को टेस्ट है ना इस बार? कौन सा चैप्टर आ रहा है अपना, फिजिक्स का, वेक्टर्स आ रहे हैं? अच्छा, इस बार ओनली मैथ्स और बायो का है, ओके 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 ओके। सर योर यस्टरडेज मोटिवेशनल वीडियो वाज द बेस्ट। कौन सी बेटा, मैंने कौन सी मोटिवेशनल वीडियो डाली? अच्छा, वो नीट वालों के लिए 2021? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोगों के लिए भी डालेंगे, तुम लोगों के लिए भी बनाएंगे फॉर श्योर, तुम लोगों को भी गाइडेंस के लिए वीडियोस बनवाएंगे। इंपॉर्टेंट है यार, बच्चों को पता क्या होता है, मैंने एक्चुअल में देखा है 2-2 साल निकल जाते हैं, बच्चों को यही नहीं पता चलता कि तैयारी कैसे करनी है। और लिटरली ये तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये कैसे हो सकता है कि किसी को पता नहीं चलता कि तैयारी कैसे करनी है। बता रहा हूँ मैंने बच्चे देखे हैं 2 साल के बाद पूछते हैं कि सर अच्छा ये भी करना था, रियलाइज ही नहीं करते। और ये बातें इंपॉर्टेंट है, बच्चों के और टीचर्स के बीच में कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टीचर्स आप लोगों को गाइड कर सकते हैं विद देयर एक्सपीरियंस कि हाँ लास्ट ईयर ये बच्चों ने गलतियां की, आप मत करना। ठीक है, अब हमें जलगांव के बच्चों का एक साइकोलॉजी पता है कि बच्चों पे क्या साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड कर सकते हैं। और बात किया करो, बेटर रहता है, बेस्ट रहता है कि अगर आपके टीचर्स आपके साथ बहुत अच्छे से कांटेक्ट में है, उनके साथ आपकी बहुत अच्छे से बात होती है, कांटेक्ट में रहते हो, वो आपको जानते हैं कि आपकी किस लेवल पे प्रेपरेशन चल रही है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स आई थी किसी टाइम पे, तो वो आपके लिए अच्छा है बच्चे, इट इज गुड फॉर यू, राइट? क्योंकि टीचर्स को पता रहता है कि ये बच्चा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे गलतियां कर सकता है और इसको कैसे अपन गाइड करना है। तो ट्राई किया करो, मेरे साथ नहीं, बाकी कोई भी टीचर्स के साथ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट के टीचर्स हो, मेक श्योर करो कि उनसे बात करते रहो। ओके, आओ बच्चे अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कहानियां। यहाँ से एक नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है चैप्टर का, विच इज डायमेंशनल एनालिसिस। सर आपने तो पहले भी बोला था कि जब डायमेंशन स्टार्ट हुआ था कि तब अपना एक नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया, यस। बट वो डायमेंशंस के बारे में तुझे अभी बेसिक सिखाया गया कि डायमेंशंस कैसे निकालने हैं, राइट? और एक छोटा सा लॉ सिखाया गया जो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। इसके बाद अब तू सीखेगा कि ये डायमेंशनल जो एनालिसिस है, इसको यूज करते हुए आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, क्या क्या चीजें इससे करने पॉसिबल है, करनी पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में अपन इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है? फर्स्ट वन इज योर कन्वर्जन ऑफ यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चंस धड़ल्ले से बनते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चे होता है कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन। अगर मुझे कोई इक्वेशन दे दी जाए, जैसे मुझे बोल दिया जाए कि कोई इक्वेशन है जिसमें x इज इक्वल टू, लेट से दे रखा है v, मैं बोलूंगा गलत है, क्यों? अरे सर x डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है। तो अब डायमेंशन की हेल्प से तू ये बता सकता है कि रिलेशन तेरा सही है या गलत है। ओके, लास्ट, एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर तुझे मैं बता दूं कि ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है,
ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो तू बच्चे उसका रिलेशन भी निकाल सकता है, कैसे वो भूल जा, अभी मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा। एक एक करके ये तीनों पॉइंट्स को अपने को पढ़ना है, राइट। सबसे पहले अपन पढ़ने जाएंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को। सारे बच्चे एक काम करो, हेडिंग डाल लो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। क्या कहानी है सर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की? कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, देख अगर तू मेरे से पूछेगा तो बहुत इजी है। अच्छा समझो, मैं आपको पहले एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। तुम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि एनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Q इज इक्वल टू एन यू। याद आया कि एक नंबर लूंगा, एक यूनिट चिपका दूंगा साथ में, तो मैं एक कोई भी अमाउंट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे तुझे पता है कि सर मान लो अब मैं जलगांव की पंजाब से बात कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कि 1200 किलोमीटर दूर है। अब किलोमीटर अपने ने डिफाइन कर रखा है ना, यूनिट है वो, 1200 एक नंबर लगा दिया। क्या तू डिस्टेंस की अब तुझे फील आ गई कि हाँ सर कितना एक दूर है? yes. अब मेरा कहना ये है, सुनना मेरी बात, कि अगर अलग अलग सिस्टम हो, इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, यही जो तू Q इज इक्वल टू एन यू लिखता है ना, ये अलग अलग फॉर्म में भी लिखा जा सकता है सर। मतलब यार यही क्वांटिटी जो तू, जैसे मैंने अभी 1200 किलोमीटर बोला, इसको तू अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है। बच्चा कहेगा सर आप क्यों लिख रहे हो ये एन यू एन, ये N1 U1 N2 U2 ये क्या है? बच्चे समझ जाएगा। सुन मेरी बात, अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला मेरे यहां से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है बी, मेरे घर से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट बी दूर एक है, जो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है। क्या तू मेरी बात समझ रहा है कि द दूरी ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए लेट्स से इज 1 किलोमीटर। बढ़िया बात है सर, मान गया, इसमें क्या बड़ी बात है, सही तो बोल रहे हो। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं तुझे बोलूं कि किलोमीटर उड़ा दे और यूनिट को चेंज कर दे, मतलब डिस्टेंस मापने का क्या तेरे पास सिर्फ एक ही यूनिट है जिंदगी में? क्या सिर्फ किलोमीटर से डिस्टेंस मापता है क्या तू? ना सर, बहुत यूनिट सुने हैं मैंने, मीटर वीटर भी सुना है, सेंटीमीटर भी सुना है, मिलीमीटर भी सुना है मैंने, फीट भी सुना है, कितना कुछ सुना है। तो मैं तुझे कह रहा हूं, अगर मैं इस किलोमीटर को यहाँ पे मीटर बना दूं, तो ध्यान से सुन, क्या ये जो नंबर है ये भी चेंज हो जाएगा? जल्दी से बोल हाँ या ना। तुम लोग साथ में चलोगे तो सीख पाओगे। यस सर, ये 1000 हो जाएगा ना सर? बिल्कुल, बढ़िया, अच्छी बात है। अगर मैं बोलूं कि फिर से इसको चेंज कर दे, सेंटीमीटर बना दे, तो कितना हो जाएगा? ये जल्दी से बोलो, कहने से कि सर ये हो जाएगा मेरे पास 10,000। मनीष कह रहा है 10,000। एक एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो बेटा 1000 मीटर, मीटर को अगर मैं 100 से चेंज करूंगा तो 100 × 1000 कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से 10⁵ या फिर मैं बोल सकता हूँ 1,00,000, राइट। 10⁵ सेंटीमीटर। अच्छा अगर मैं तुझे बोलूं कि इसको mm में लिख दे, अब 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? अरे स्केल पे होते हैं तुम्हारे यार, 10। तो अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर को mm में लिखना हो तो कहने से सर 10 को और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 10⁶ बन जाएगा मिलीमीटर। हाँ या ना बोल जल्दी से। क्या ये जो मैं कहानियां लिख रहा हूं तू समझ पा रहा है? तो सर आप बताना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि अगर तू ध्यान से मेरी बात को समझेगा तो दिस इज अ नंबर, ठीक है। एक पहले कोई सिस्टम इन सिस्टम वन, दिस इज द यूनिट इन सिस्टम वन, राइट। दिस इज लेट्स से मैग्नीट्यूड इन यूनिट इन सिस्टम वन।
मैं S1 बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये N2 क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड इन सिस्टम 2, और ये U2 क्या है, यूनिट इन सिस्टम 2। सर ये आप सिस्टम सिस्टम सा क्यों बोल रहे हो, सीधा सीधा बात क्यों नहीं कर रहे? बेटा मेरी बात सुन, जैसे अब मैं तुझे बोलूं कि इधर देख, तू समझ जाएगा, खट से समझ जाएगा तू। मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है, कितनी लिखी है, ये ले यही लिख ले, 1 किलोमीटर। तेरे सामने पहले लिखा हुआ सब कुछ। अगर मैं तुझे बोलूं कि ये सीजीएस सिस्टम में कितना होगा, या फिर एमकेएस में कितना हो, एमकेएस में कितना होगा, क्या तू मुझे बता पाएगा? 1 किलोमीटर इन सीजीएस सिस्टम कितना होगा? अब सोच के देख, सीजीएस में डिस्टेंस किस चीज में मेजर करते थे, सीजीएस में किस में मेजर करते थे डिस्टेंस को? जल्दी 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 बोलो। गुड गुड। अरे सी कहां से आया था, सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो अब मुझे बता, क्या 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है, वो तुझे दिख ही रहा है, तो क्या लिखेगा, 10⁻⁶। तो अगर तुझे कभी बोला जाए सीजीएस सिस्टम में निकाल के दिखा, तो बच्चे कुछ नहीं करना, तुझे साथ के साथ क्या कर देना है, सर सेंटीमीटर में निकाल दूंगा। एमकेएस कौन सा था, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो मीटर में कितना है, सर मीटर में हो जाएगा 10⁻³ मीटर, या 1000 मीटर, सीधा सीधा बोलो। क्या मेरी बात समझ आ रही है कि मैं क्यों लिख रहा हूं कि मैग्नीट्यूड इन सिस्टम 1 और यूनिट इन सिस्टम 1? आप लोगों को आने वाले समय में वो डायरेक्टली बोलेंगे कि इस सिस्टम में कितना होगा, इस सिस्टम में कितना होगा, तो आप लोगों को ये चीज निकालनी आनी चाहिए। हाँ ओके ओके, ये 5 होगा, 5 होगा, सॉरी ये 5 होगा, मिलीमीटर में लिख दिया अपन ने, 10⁵ सेंटीमीटर, राइट। सारे बच्चे अच्छे से कंसेप्ट को समझो। अगर मैं तुझे आगे आने वाले टाइम में सीधा बोल दूं ना कि सीजीएस में बता, तो तुझे समझ जाना है कि सर का कहने का मतलब क्या है, कि ऐसा करूं कि सर डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। समझ रहा है? जैसे इधर देख, मैंने बोला 1 मिनट, एक क्वांटिटी है मेरे पास 1 मिनट। अगर मैं तुझे बोलूं कि मुझे जल्दी से बता कि सीजीएस में कितना होगा, एमकेएस में कितना होगा, बता सकता है? सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया, जल्दी जल्दी बोल। 1 मिनट। सर सीजीएस में टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो क्या दोनों में सेकंड में मेजर करते हैं, तो दोनों में 60 सेकंड लिखेगा? यस। अरे जल्दी से बोलो यार, हवा पानी लग रहा है या उड़ रहे हैं तोते? दोनों में 60, यस, क्योंकि दोनों में ही सेकंड्स में अपन मेजर करते हैं ना। गुड गुड। अच्छा मास की बात भी कर ही लो, अब लगे हाथ। कोई क्वांटिटी है मेरे पास, मैंने बोला 100 kg, 100 kg नहीं, हाँ चल बोल दे, 100 kg। एमकेएस में कितना होगा और सीजीएस में कितना होगा? जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, जल्दी जल्दी जल्दी। सीजीएस में, एमकेएस में तो सही बोल रहे हैं, अदिति कह रही है सर 100 ही रहेगा, बिल्कुल, वो पहले ही केजी में दे रखा है, राइट। अच्छा उसमें सीजीएस में कहना है से सर 100 kg ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, अब 1 kg में कितने होते हैं ग्राम, सीधा बोल, 1000 ग्राम होते हैं, राइट। तो कितना हो जाएगा ये, 10⁵ कर लोगे या नहीं, जल्दी बोलो। हाँ हाँ सही है, 1 लाख 1 लाख। अच्छा तुम्हें ये तो पता था ना कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, सही से बताओ अंदर की बात, तुम्हें पता था ना या नहीं? और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये भी पता होगा ना? ओके ओके।
ओके अदिति, करते हैं बात इसके भी। आओ सारे बच्चे एक काम करो, ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये तो देखो, अब तुम कहोगे सर ये क्या है, ये तो बहुत इजी है सर, ये क्या बड़ी बात हुई, ये तो मैं बचपन से जानता था, काहे की फिजिक्स सिखा रहे हो आप 11वीं की। अब तुझे ना यहाँ पे हमेशा सिर्फ यही बोला जाए कि किलोमीटर को कर दो, मिनट को कर दो, घंटों को कर दो, या फिर तुझे बोला जाए केजी को कन्वर्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। तुझे जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, और मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा, पहले मैं खुद से करूंगा। पहले ये बताओ, ये नोट कर लिया, आगे बढ़ जाओ, अगली स्लाइड ले जाओ। डन, जल्दी से हरी झंडी। एक मिनट, ओके, ले ले जल्दी स्क्रीनशॉट मार दे यार, तू बाद में करता रहिए नोट। डन, बहुत बच्चों का डन हो गया। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा, तुम लोगों को सुनना ध्यान से। किसी को पता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? किसी को पता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? सारे बच्चे बोलो, मैं तब आगे बढ़ूंगा, मैं नहीं बता, एक बच्चा बोल देता है, तुम लोग सारे बैठे रहते हो। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। बहुत बढ़िया, शाबाश, तालियां, खुश हो जाओ, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग। अच्छा, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? वेरी गुड जयेश, वेरी गुड दीपाली, वेरी गुड वैभव। कुछ बच्चों को तो पता है, वेरी गुड। देखो, उसको बोलते हैं डायन, वो वाली नहीं, डायन, DYNE, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन सीजीएस सिस्टम। या फिर सीधा सीधा तू समझ कि वो कह रहा है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डायन। जिनको नहीं पता था, डोंट वरी, घबराओ मत, दिस इज द सीजीएस यूनिट फॉर फोर्स, राइट। अब देखो, ना 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 ना, एक सेकंड, एक सेकंड, ध्यान तो सुनो। बच्चा कहते हैं सर कि मे बी आपको याद भी हो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट इसको डायमेंशन से कैसे करें? देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, इधर देखना, सोल्यूशन लिख रहा हूं। कौन सी क्वांटिटी है ये समझ गए? सर फोर्स है ना, ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन है तो फोर्स होगा। क्या फोर्स के डायमेंशन पता है तुम्हें? क्या थे? ML T-2। सबको याद? यस। अब एक काम करो, देखो यहाँ पे तुम्हें निकालना क्या है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, मान लो एक्स डाइन है, न्यूटन एसआई सिस्टम है, डाइन सीजीएस सिस्टम है। दिस इज व्हाट, दिस इज एसआई। सर 1 इंटू, अब देखो, मास की जगह न्यूट एसआई में क्या यूज करते हैं? केजी। लेंथ की जगह मीटर, टाइम की जगह सेकंड। तुम समझ जाओगे मैं ये क्यों लिख रहा हूं, इज इक्वल टू एक्स डाइन। सीजीएस में मास की जगह क्या यूज करते हो? सीजीएस में मास की जगह क्या यूज करते हो? ग्राम। लेंथ की जगह सेंटीमीटर, टाइम की जगह सेकंड। याद रखना, जो इनकी पावर्स हैं वो दोनों साइड लगानी है आपको। अब बच्चे कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म हो गया है। एक्स इज इक्वल टू, एक काम करो, इसको उठा के इधर ले जाओ, ये बन जाएगा केजी अपॉन ग्राम। पावर कितनी थी? 1 थी। मीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर कितनी थी? 1 थी। सेकंड अपॉन सेकंड, पावर कितनी थी? -2। घबराओ मत, सुनते जाओ। इज इक्वल टू, क्या तुझे पता है कि सर ये जो केजी है इसको ग्राम में कितना लिखेंगे? 1000 ग्राम।
क्या चलेगा? उड़ेगा सर। मीटर को सेंटीमीटर में लिखोगे तो कितना लिखोगे? 100 सेंटीमीटर। सेकंड तो सेकंड ही है सर, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। देख ध्यान से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बचेगा तेरे पास? 10 टू पावर। सर मैंने किया क्या? बच्चे कुछ नहीं किया तूने, दोनों साइड पे उसके जो डायमेंशन थे ना, MLT से तुझे पता चल गए, मास लेंथ टाइम, जो उस सिस्टम में मास के लिए यूज करते हैं, लेंथ के लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए, बाद में उड़ा के उसको उधर ले गया, वहां से तेरे पास रिजल्ट आ गया। और यू कैन ऑल्सो राइट दिस डाउन एज कि 1 न्यूटन कैन बी रिटन एज 10 टू पावर 5 डाइन। नोट करो, नोट करो, वेरी वेरी इजी। किसी बच्चे को ऐसा लगा हो कि सर ये क्या हुआ, इस स्टेप में कैसे हुआ, प्लीज पूछो, प्लीज पूछो। अब देखो, अगर ये तो चलो तुम्हें पता था, मान लो कोई क्वांटिटी है जिसका तुम्हें पता भी नहीं है कि सीजीएस क्वांटिटी क्या, सीजीएस यूनिट क्या है, बट फिर भी तुम निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्या चाहिए? उसके डायमेंशन। अगर डायमेंशन मैं दे दूंगा तो आप बेटे उसको आराम से निकाल के रख सकते हो सीजीएस में, राइट? पढ़ो इसको। -2 का क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं हुआ ना, देख इधर देख, ये सेकंड की पावर कितनी थी? माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा तो इधर -1 बचेगा। 1 का पावर -2 कितना हो जाएगा? 1, तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेकंड से सेकंड कट गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा ना बच्चे। ओके, एक क्वेश्चन और करूं? एक क्वेश्चन और करोगे? देखो ये अब तुम लोगों को पता नहीं है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 जूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन सीजीएस सिस्टम। अब देखो, जो सीजीएस एनर्जी का किसी को पता है? व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी? इट इज अर्ग, ERG, राइट? इट इज अर्ग। अब देखो, तुम लोग कहोगे सर मुझे तो नहीं पता अर्ग वर्ग का, मैं कह रहा हूं कि पता होने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। सिंपल, जो आपको मैंने बोले थे स्टेप, वो स्टेप्स को फॉलो करो। पहले ये बताओ, ये जूल किसका यूनिट है? जूल किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ जो, ये जो जूल मैं बोल रहा हूं, ये किसका यूनिट है? वर्क का होगा या फिर एनर्जी का भी बोल सकते हो, दोनों का होता है, वर्क और एनर्जी का। क्या एनर्जी का आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला याद है? याद करो, ½ mv² या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे सर? डायमेंशन विल बी ml² t-2। ये आते कहां से? ½ mv² या फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कहीं से भी निकाल सकते हो। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था? ये जूल किस में लिखा हुआ है? ये SI में है, और ये किस में है? सीजीएस में है। बस तेरा काम खत्म है यार, तुझे कुछ नहीं करना। 1 इंटू मास के लिए क्या लिखूंगा SI में? केजी। लेंथ के लिए क्या लिखूंगा? मीटर। टाइम के लिए क्या लिखूंगा? सेकेंड। एक्स अर्ग में, सीजीएस में मास के लिए क्या लिखूंगा? ग्राम। लेंथ के लिए क्या लिखूंगा? सेंटीमीटर। टाइम के लिए क्या लिखूंगा? सेकेंड। जल्दी से मुझे करके दिखाओ क्या आएगा आंसर, खुद से सॉल्व करो।
जल्दी 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 सारे बच्चे अपने अपने लेवल पे जितना समझ आ रहा है उतना करो। मैं देखता हूँ जयेश, आई गेस चेक करना एक बार। ओके, काफी बच्चों का आ रहा है आंसर आई गेस। इधर देखो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काफियों का आ गया। सर वन, आपने बोला था इसको उठा के इधर ले आओ, ये केजी है, केजी अपॉन ग्राम हो जाएगा। पावर इनकी सेम होती है इसलिए इसके नीचे ले आता हूँ, मीटर अपॉन सेंटीमीटर हो जाएगा। सेकंड अपॉन सेकंड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू, ये केजी की जगह क्या लिख दूंगा, 10⁻³ ग्राम। मीटर की जगह 10⁻² सेंटीमीटर। पर याद रखना इसका भी स्क्वायर है, सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। सेकंड से देखो कौन कौन कटेगा सर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, क्या सब कुछ कट गया, यस। बट याद रखना यहाँ पे 10⁻³ यहाँ से आया इनटू, ये 10⁻² नहीं होगा बच्चे, दिस विल बी 10⁻4 क्योंकि उसका भी स्क्वायर है। और ये तो 1 का पावर -2 हो जाएगा तो उड़ जाएगा, क्या बचेगा 10⁻7। तो तुम क्या बोलोगे, मैं बोलूंगा सर 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। जल्दी से बोलो, क्या मुद्दा समझ आ रहा है या नहीं, या सर अभी भी ऐसे लग रहा है कि जिंदगी में तोते उड़ते जा रहे हैं। वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर लिया था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो ये देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो डरोगे नहीं, कब समझोगे चीजों को ना तो बहुत इजीली हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर कुछ बहुत ही अपन रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अरे सिंपल यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। अब मुझे दे रखा है कि y इज इक्वल टू कुछ है y, ठीक है ना, यंग्स मॉड्यूलस बोलते हैं इसको, लिख ही लो चलो। इफ यंग्स मॉड्यूलस, अब ये कहाँ पे आएगा तुम्हारे आगे जाके कहीं ना कहीं चैप्टर में आएगा, इलास्टिसिटी। इफ यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज, अच्छा, गिवन फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस। अब बच्चा कहता है सर ये तो मैं जानता ही नहीं कि कौन है ये, इसके ना फिर मैं डायमेंशन जानता हूँ, क्या मुझे कोई भी बच्चा इसके सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन बता सकता है। मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो तुम्हें दिख जाएगा कि ठीक है मैं निकाल सकता हूँ डायमेंशन। सोच के देख कैसे, कौन बताएगा, कोई तो बताओ, बता सकेगा, एक आध बच्चा तो होगा जो देख लेगा कि क्वेश्चन में गिवन है सर डायमेंशन। हाँ मैं नहीं जानता कि व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस, मान गया तेरी बात, बट कैन यू टेल मी कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, कोई भी बच्चा। यस यस यस, अदिति निकालो ना, निकालो ना फिर, वहीं से निकलेगा। यस सर, मुझे ना अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने सही आंसर दिया है, अभिषेक ने सही आंसर दिया, अभिषेक वेरी गुड। ये चमक रहा है सर, यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, अरे न्यूटन क्या है, फोर्स, मीटर स्क्वायर क्या है, एरिया। तो एक बात बता, क्या तू डायमेंशन फोर्स के नहीं जानता, ml/t-2 होते हैं, जानता हूं ना सर। एरिया के नहीं जानता, मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा,
एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सर ये तो प्रेशर वाली बात हो गई, प्रेशर के भी तो यही आए थे। और एक आपने बताया था जो नीट में क्वेश्चन आया स्ट्रेस, उसका भी तो डायमेंशन यही था। यस, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये बच्चे आपके पास आ चुका है डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। अब क्या करूंगा, तुझे दे रखा है कि इसकी ये वैल्यू दे रखी है तुझे एसआई में, तो इसको ऐसी रख 25 इंटू 10⁻10। अब एसआई में मास को क्या लिखता हूं मैं, केजी, लेंथ को मीटर, टाइम को सेकंड। और मुझे सीजीएस में निकालना है जिसमें मैं मास को क्या लिखता हूं, ग्राम, लेंथ को क्या लिखता हूं, सेंटीमीटर, टाइम को क्या लिखता हूं, सेकंड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर अब मैं एक्स कैन बी रिटन एज 25 इंटू 10⁻10, ये तो ऐसी रहेगा, बस केजी, केजी के नीचे ग्राम आ जाएगा, पावर है 1, मीटर के नीचे सेंटीमीटर आ जाएगा, पावर है -1, याद रखना, सेकंड के अपॉन सेकंड आ जाएगा, पावर है -2। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा सर, इसको देखो, अगर मैं लिख दूं तो क्या 10⁻3 ग्राम लिख सकता हूँ और इसको 10⁻2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। देख ध्यान से, क्या ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा तेरे पास, 25 इंटू 10⁻10 इंटू, ध्यान से देख, ये 10⁻3 तो ऐसी आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर तो 1 ही थी, इसकी पावर -1 थी, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻2, और ये तो 1 ही है सर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, 25 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻1। तो क्या मैं कह सकता हूँ आंसर आएगा 25 इंटू 10⁻11। जल्दी से बोल हाँ या ना। कैसे लिखेगा, तू लिखेगा 25 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻11, 25 इंटू 10⁻11 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, समझ आ गया, कौन सा यूनिट है ये, सीजीएस। तो क्या फोर्स का वहां पे डायन होता है और उसका सेंटीमीटर होता है, हाँ या ना, बोल जल्दी। गुड, वेरी गुड, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। नोट करो सारे बच्चे, शाबाश। ओके, एक क्वेश्चन और। देखो तुम्हें लगेगा कि वाह सर ने क्या ही क्वेश्चन लिख दिया, बट मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, एक क्वांटिटी दे रखी है, आपको बोला गया द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी। क्या होती है विस्कोसिटी, भूल जा, अभी तुझे मतलब नहीं है। इज एम एल -1 टी -1। हाउ मैनी
पॉइस, पॉइस क्या है, इसका सीजीएस यूनिट है बच्चे, इक्वल्स 1 पॉइज्यूल, जो कि इसका एसआई यूनिट है। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी इज ml minus 1 t minus 1, हाउ मेनी पॉइज इक्वल्स 1 पॉइज्यूल। अब तू कहेगा सर क्या पॉइज है, क्या पॉइज्यूल है, मुझे तो समझ नहीं रहा। भाई समझना क्यों है, तुझे जो मेथड दिखाया वो यूज कर सकता है, करके देख ये क्वेश्चन पे, खुद से करो, खुद से करो, सारे बच्चे ट्राई करो। तुझे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना क्या लिखा हुआ है, तुझे सिर्फ जो मेथड सिखाया गया वो मेथड को यूज करते हुए, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करते हुए, कैन यू फाइंड कन्वर्ट द यूनिट, यस और नो। सर आप सभी क्वेश्चंस को इजी बोलते हो, अरे यार इजी होते हैं भाई। चल एक काम करते हैं, आपको लग रहा होगा ना कि मैं सभी क्वेश्चंस को इजी बोलता हूँ, सही 1.5 महीने के बाद हम बात करेंगे कि कैसा चैप्टर था यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। फिर तुम लोग बताना कि इजी था या नहीं था। 1 महीने के बाद पक्का, तारीख लिख ले, दीवार पे लिख ले घर की, 17 सितंबर मिलेंगे आपको अक्टूबर में, 17 अक्टूबर। ओके सर, डायमेंशन पता चल गए, ml -1 t -1, SI में 1 kg, मान लो मैंने बोला x पॉइज इज इक्वल टू 1 पॉइजल, तो kg मीटर टाइम इज इक्वल टू x, सीजीएस में कितना होता है मास, ग्राम सेंटीमीटर टाइम। अब एक काम करो, उठा के उधर ले जाओ, जल्दी बताओ क्या तुम लोगों को पता चला, इसका आंसर आएगा 10, आंसर आएगा 10, 10 टू पावर 1 इज द राइट आंसर, यस। वैभव एंड जयेश वेरी गुड, वैभव एंड जयेश वेरी गुड। सारे बच्चे एक बार से देख लो कि क्या हुआ यहाँ पे, क्या हो गया एकदम से जिंदगी में, जज्बात पलट चुके हैं। जल्दी बताओ क्या कह रहे हो, समझ आया हाँ या ना। हो सकता है आपको अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, बट इट्स ऑल राइट, टाइम लगने दो, बट कंसेप्ट देख लो कि क्या ये कर पाओगे। अगर मैं आपको कोई भी डायमेंशन दे देता हूँ क्वांटिटी के, मैं आपको बोलता हूँ इसको एसआई से कन्वर्ट करके मुझे बताओ सीजीएस में कितना होगा, क्या ये छोटू सा काम आप कर सकते हो, यस और नो। गर्ल्स जल्दी से बताओ सारे, लड़कियों जल्दी। गुड 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 गुड। हाँ हाँ, एमकेएस और एसआई में क्या फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि सीजीएस को दिमाग में रखना, क्योंकि सीजीएस की कहानी काफी बार यूज होती है। चलो आज के लिए इतने